हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे मैथ प्रैक्टिस कॉर्नर चैनल में। आज आप देख रहे हो कि आज हमारा टाइम अभी हो रहा है 10:45 अभी मैं मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए बैठी हूँ। मैं 1 आवर डेली अपने मैथ के प्रैक्टिस को देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि प्रैक्टिस ही मेरे मैथ्स को क्लियर कर सकती है। प्रैक्टिस ही मेरे मैथ्स को रैंक दिला सकती है। प्रैक्टिस ही मेरे मैथ्स को बहुत ही आगे लेके जा सकती है। ठीक है, तो आज मैंने प्रैक्टिस के लिए मिक्स फ्रैक्शन वाले सम्स लिए हैं। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 ये 5 सम्स जो है मैंने मिक्स फ्रैक्शन के लिए लिए हैं, जो आज मेरा प्रैक्टिस का डे 4 है, जो हमारा प्रैक्टिस में है। ठीक है, जो प्रैक्टिस में है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो मैथ्स को, तो मैथ्स आपका हमेशा आपको अच्छा रैंक दिलाएगा, चाहे वो क्लास 5 के स्टूडेंट हो या क्लास 6 के स्टूडेंट हो या 7 हो या 8 या 9 हो या 10। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से क्लियर होता है बच्चों। इसीलिए मैथ्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए उतना ही मैथ्स आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1, 2/6 प्लस 6 2/12 और प्लस है 4 2/2। ये प्रैक्टिस का है, ये फर्स्ट सम्स जो है। उसके बाद इस आप देख रहे होंगे कि सारा जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से सबसे पहले हम इसको लाइक हो या अनलाइक हो में सॉल्व करके पहले सिंपल फॉर्म में इसको लाएंगे। उसके लिए करना पड़ेगा, ये 6 है और ये 2 है। 6 2 को सबसे पहले इंटू करते हैं, इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसको 2 से प्लस करेंगे। तो 6 6 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 को प्लस 2 से ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 14 बाई ये जो नीचे का जो नंबर है सेम एज इट इज़, ये ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या है, 12 को 6 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 12 6 72 72 74 प्लस 12 4 2 8 8 2 10। इतना क्लियर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। इतना जो क्लियर मैंने ये एक स्टेप को सॉल्व किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किया है मैंने। प्रैक्टिस इसका कारण है। ठीक है, इसीलिए अब क्लास 5 के 6 के 7 के 8 9 10 सभी क्लास के बच्चे अपने हर एक एक्सरसाइज के, मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में रैंक नहीं लेके आ पाओगे। आप एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स से भी कम लेके आ पाओगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपका है नहीं। जब प्रैक्टिस आपका रहेगा नहीं तो आप एग्ज़ाम में टाइम के अकॉर्डिंग कैसे अपना पेपर्स को सॉल्व कर पाओगे, टाइम मैनेज कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो हर एक स्टेप में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है एलसीएम, जो हमने हर किसी में किया था। ये मिक्स फ्रैक्शन में सिर्फ ये एक स्टेप है जो आपका ऐड हो जाता है, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा आपका जो है। अब जो है आपको पता है 6 12 और 10 सबका एलसीएम हम लेंगे। 6 12 और 10 एलसीएम क्लियर होना चाहिए। 2 2 3 6 2 4 12 2 5 10। अब आप देख रहे हो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बाकी सब एक एक नंबर सब अपने अपने नंबर से डिवाइड होने वाला है। ये 3 है, ये 3 है, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में ये तीनों नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है कोई भी एक टेबल में ये आपका तीनों नंबर आना चाहिए, नहीं तो कोई 2 आना चाहिए। तो इसमें तीनों आ गया, इसमें देखिए कोई भी एक नंबर डालो, आपका तीनों में कोई नहीं आने वाला। इसीलिए सबको एज इट इज़ सबको इंटू कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ये पूरा जो सॉल्व होता है वो एलसीएम ही के बेसिस पे सॉल्व होता है। 2 3 6 6 4 24। ठीक है, 3 2 6 और 6 4 24 और 24 5 5 और 4 22 5 2 10 प्लस 2 = 12। तो कितना होगा 120।
तो हमारा एलसीएम कितना आया 120। ठीक है, अगर आपको एलसीएम में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, एलसीएम में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। इसीलिए एलसीएम कोई 7 डेज़ का एक रूटीन बनाइए, और रूटीन में हर एक चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है आप बनाने बैठोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पेन कहाँ पे रुक रहा है, आपको प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है, आपको किस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप प्रैक्टिस में ऐड कीजिए। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस में ऐड करो। हमारा तो ठीक है, एलसीएम निकल गया हमारा। अब जो हमारा ये 14/6 है, अब इसको एलसीएम से अपना जो भी प्रोसेस मैंने बताया था वो करेंगे। हम लोग डीपली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं सॉल्व करना है। जितना आप मैथ को डीपली सॉल्व करोगे उतना आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। 120 जो एलसीएम है हमारा, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, फिर इंटू करेंगे 14 से। क्लियर, इसका मैंने 120 है, जो एलसीएम है ना सबके नीचे नंबर से डिवाइड ही होगा, और उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो 74 से इंटू होगा। 10 है, फिर इधर 120 है, 120 को डिवाइड करेंगे 10 से और फिर इंटू करेंगे 10 से। ओके, तो अब तो ये इसका तो मैंने कर दिया। अब क्या करना है, अब इस एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और आपको पता होगा कि ब्रैकेट में सॉल्व अगर 2 साइन है, अगर 2 साइन अगर दिए हुए हैं तो आपको एक ही साइन सॉल्व करना है और दूसरा साइन सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। 120 है और 6 है। ठीक है, तो 120 है, उसको 6 से डिवाइड करना है। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 0 0, 20 आया आपका। आप एक चीज़ हमेशा रिमाइंडर कर लो कि जो भी आप मैथ एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे वो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, और जितना भी रफ है आप इस साइड सॉल्व करो, जितने भी रफ है वो आप इस साइड लिखो। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो आप उसकी ये लगना चाहिए कि आपने सारा खुद से किया है। ठीक है, तो आंसर आया आपका 20। तो 20 ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर आया 20। अभी सेम एज इट इज़ इनटू का जो पोर्शन है वो आप ऐसे ही सेम एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, ठीक है। अब है 120, 120 को 12 से डिवाइड करना है। किससे? 120 को 12 से डिवाइड करना है। 12 10 ज़ा 120, कितना आया? 10 आया। ठीक है, 10 को सेम इज इट इज़ लिखेंगे, और जो इंटू वाला पोर्शन है वो ऐसे ही सेम इज इट लिख देंगे। अब 120 है इंटू 10 है। ठीक है, 120 इंटू 10 आपको तो पता ही है, 1 इंटू 10 12 आएगा। ठीक है, अब इंटू 10। अब जो इंटू वाला पोर्शन है आप देख रहे हो, उसको सॉल्व करके आपको लिखना है। ठीक है, तो 20 और 14 है, 20 है और 14 है। 0 4 2 ज़ा 8, 0 2 1 ज़ा 2, 0 8 2, 280। इस ब्रैकेट में 20 इंटू 14 इक्वल टू 280। ऐड, अब 10 है और 74 है, तो क्या आएगा? 74 740 आएगा, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं करूँगी। ठीक है, 0 0 4 1 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 0 4 7 आया ना, 740। तो सारा जितना भी आपका रफ है सारा इस साइड आपको करना है, ताकि आपके प्रैक्टिस में ये ऐड रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में भी इसी तरह करोगे। 12 को 10 से करेंगे तो 120 ही आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने एलसीएम आपको लिखना है, एलसीएम नहीं ये मिस करना है, क्योंकि एलसीएम ही से सब कुछ है। ठीक है, अब 280, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। 740 120। ठीक है, 0 8 4 12 13 14, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 11 इसका ये 12।
11 होगा। तो 11 40 और 120, ठीक है 120। अभी क्या करना है, अब देखते हैं ये सॉल्व हो। अब क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ये देखिए 1140 है। कोई एक टेबल या कोई एक नंबर आपको लेना है जिसके टेबल में ये दोनों आ रहा हो, ठीक है। जैसे 2 6 12 0, 2 फॉर डिवाइड करना है, 2 5 10, 2 7 14 और 0। अब ये 2 3 6 0, 2 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। 2 6 2 8 16 और 2 5 10। अब ये 5 है, 5 6 30, 5 6 30, 5 5 25 और 5 7 35। अब ये 7 है और ये 6 है, जो अलग अलग नंबरों से जाने वाला है, तो 57/6। ये आपके ये जो सम्स है ना, मिक्स फ्रैक्शन या 3 सेट वाले सम्स जो होते हैं, वो आपको 6 मार्क्स या 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में देते हैं, ठीक है। ये क्लास 5 के बच्चों या 6 के बच्चों के लिए है, इसीलिए आप लोग मैथ को इसी तरह प्रैक्टिस। मैंने एक सम्स जो है आपको मैंने करके दिखाया, ठीक है, जो थोड़ा डीपली मैंने बताया है। और अब मैं बाकी सम्स को एज इट इज़ बनाने जा रही हूँ, ओके। नंबर 2 में है 4 4/4, 4 4/4 प्लस 6 2/4 प्लस 3 3/16, 4 4 16, 16 प्लस 2 20। आप समझ जाओगे मैं कैसे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट सम्स में आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहले इसको इनटू किया है, उसका सब में ऐड किया, जो मैंने आपको फर्स्ट वाले सम्स में मैंने आपको सारा करके दिखाया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे कमेंट करके पूछ लेना। अब एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 4 4 16, 4 4 16, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4 और 4 4 16। 14 16 divided by 4 into 20, 16 divided by 4 into 26 plus 16 divided by 16 into 48, ठीक है। ठीक है 16। अब क्या करेंगे, ये 16 और 4 है, तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 ही आएगा, इंटू 20। 4 को 16 से करेंगे 22 2 4 प्लस 8 4 32 प्लस 23 60 24 2 2 4 32 60 4 2 6 3 2 3 plus 2 equal to 5 5 plus 6 equal to 11 1 2 plus 1 equal to 3 3 1 6 24 12 2 the 24 2 1 the 2 2 5 the 10 2 8 the 16 2 6 the 12 2 7 the 14 2 9 the 18 7 9 equal to 6।
ये अब आते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 में क्या है, 4 में आपका है 5 2/10 प्लस 6 2/10 प्लस 2 2/12। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करेंगे इसमें। 10 5 से 50, 50 प्लस 2 इक्वल टू 52। 10 इंटू 6 60, 62। 12 2 से 24, 24 प्लस 2 26। 10 10 12 10 10 12। 2 5 से 10, 2 5 से 10, 2 6 से 12। 5 1 से 5, 5 1 से 5 6, 5 2 से 10, 10 प्लस 6 60। 10 60 को डिवाइड करेंगे 10 से और इंटू करेंगे 52 से, ठीक है। फिर प्लस, फिर 60 को डिवाइड करेंगे 10 से और फिर इंटू करेंगे 62 से, ठीक है। अब क्या करना है, 60 है उसको डिवाइड करेंगे 12 से और इंटू करेंगे 26 से। अब सारे डिवाइड को सॉल्व करेंगे हर एक ब्रैकेट का। तो 60 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा इंटू 52। 10 को 60, 60 को 10 से करेंगे 6 आएगा इंटू 62। 26। अब 52 को 6 से इंटू करना है। 52 को 6 से, तो 6 2 से 12 और 6 5 30 प्लस 1 31। ऐड 62 को 6 से, 62 को 6 से, 6 2 से 12 1 6 6 से 36 प्लस 37 372 प्लस 26 को 5 से, 5 6 0 30, 5 2 10, 10 3 13। 130 60। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 2 4 1 7 8 8 8 3 11 1 3 3 6 6 7 8। आपको नहीं समझ में अगर आया हो कि मैंने कैसे ऐड किया है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। 230 ज़ा 60, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 40 40। करके देखती हूँ। 8 है और 14 है, तो 2 को 9 से करेंगे तो 8, 2 4 से करेंगे तो 2 4 से 8, ये 1 यहाँ पे 0 लिखूँगी तभी तो ये 4 आएगा। अब तो ये हो जाएगा नहीं, तो 4 0 7 2 30, ये हमारा हो गया आंसर। तो अब इसी तरीक़े से मैं एग्ज़ाम में भी इसी तरह से सम्स दिए रहेंगे। टाइम नहीं रहेगा, वो आपको मैनेज करना होगा। टाइम मैनेज तभी होगा जब आपको सोचने के लिए मैथ्स में कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। आप देख रहे हो ना कितना लेंदी सम्स है, और प्रैक्टिस ही इसे क्लियर करेगी। ठीक है, 10 1 ज़ा 10 प्लस 2 12, 12/10,
6 to the 12, 12 और 5 17, 6 plus 8 plus 2 10, नहीं ये 16 और 16 plus 2 20, ठीक है। 10 और 6 और 18, 10 6 और 8, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब ये अलग अलग है तो ये जाएगा नहीं, तो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120। 10 को 120 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 12 120 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 17 को समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कि क्या कर रही हूँ। 120 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 20। अब क्या करना है, 120 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, इंटू 12 प्लस 120 को 6 से करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है, और इंटू होगा जाएगा 17 से, ठीक है। 120 को डिवाइड जब करेंगे 8 से, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा डिवाइड करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 1 ज़ा 8, 15 आएगा, सॉरी यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 15 होगा और इंटू 20 होगा, जो एलसीएम है वैसे ही लिखाएगा, ठीक है। और 12 ज़ा जो है अपना करूँगी, जिस तरह आप लोग, मैं इसी तरह आपको रेकमेंड करूँगी कि अपने घर में बैठें 1 आवर 2 आवर अपने प्रैक्टिस को दें। वो आप अलग से उस टाइम को रखें, ये टाइम मेरा प्रैक्टिस के लिए फ़िक्स है। जब तक आप टाइम को प्रैक्टिस के लिए फ़िक्स नहीं करोगे, आपका मैथ में मार्क्स कभी अच्छा आ ही नहीं सकता। आप इस बात से मेरे एग्री हो या नहीं, कमेंट करके मुझे बताओ। फोर 4 8, 2 + 3 3 to 5, 120, 2 6 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 30 ज़ा 60, 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 to 5। ये हमारा क्लियर है सारा प्रैक्टिस। पांचों सम्स मैंने सॉल्व कर लिया है, पांचों सम्स मैंने सॉल्व कर लिया है। आप ये समझो कि अगर मेरा प्रैक्टिस नहीं रहता, मैं प्रैक्टिस को इन सारे सम्स को प्रैक्टिस में नहीं डालूंगी, तो मैं कैसे एग्ज़ाम में अच्छे रैंक ला सकती हूँ, क्योंकि उसमें तो एक टाइम मैनेज दिया होता है, उसी टाइम के अंदर आपको करना होता है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप मैथ्स में कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। ठीक है एवरीवन, अगर आपको मेरी ये प्रैक्टिस की वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल लगी हो या थोड़ा मोटिवेट आपको अगर मिला हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस देखें, लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, ठीक है, आप उसे कमेंट करें और मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ठीक है, और ज़रूर देंगे। हो सकता है आपको आज मेरी प्रैक्टिस की ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रही हो, ठीक है। तो इसी तरह मेरे साथ डेली प्रैक्टिस में आप मेरे साथ ऐड हुआ कीजिए, शामिल हुआ कीजिए, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी तरह डेली आप 2 आवर 1 आवर प्रैक्टिस को दें, ओके। थैंक यू।